गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में L इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 1। इसके लिए हमने ग्राउंड टर्म निकाला था जिसमें हमें L और S कैलकुलेट करके दिया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें ग्राउंड टर्म निकालना होता है, तो ये बहुत आसान होते हैं, इनको स्टेप टू स्टेप करना होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके CSIR नेट 11 पॉइंट गेट के लिए है। क्वेश्चन है ग्राउंड टर्म क्या भी इसी में आ जाता है टर्म सिंबल, तो ये दोनों एक ही चीज है। ग्राउंड टर्म और जैसे ऑब्लिक कर देते हैं, ऑब्लिक टर्म सिंबल फॉर P3 एंड D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें ग्राउंड टर्म और टर्म सिंबल कैलकुलेट करना है P3 एंड D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहां पर हमको L, S एंड J खुद ही निकालना है। उसके गाइडलाइन देखिए कैसे निकालना है, स्टेप टू स्टेप हम इसको समझेंगे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। ग्राउंड टर्म और टर्म सिंबल से रिलेटिव क्वेश्चन हमें हमेशा CSIR नेट GRF गेट में देखे जाते हैं। कोई ऐसा पेपर नहीं होता है कि जब ये क्वेश्चन ना आया हो ग्राउंड टर्म से रिलेटिव। तो ये 100% आप कोई भी प्रीवियस के पेपरों को देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड टर्म मिल जाएगा 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स में। तो देखो करते कैसे इसको। अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आ गया तो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होंगे इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है उसमें हम क्या देखते हैं, हाई स्पिन के लिए निकालते हैं। लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाता है उस कॉम्प्लेक्स में हम लिगेंड को आइडेंटिफाई करके निकालेंगे कि यह हाई स्पिन है, लो स्पिन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में केवल हाई स्पिन लगाएंगे। हमको ये पता नहीं है कि इसमें लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसमें केवल यही ध्यान देना है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है तो हाई स्पिन के लिए ये मान के चलते हैं कि इसमें लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है। बाकी जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले हैं, सपोज करो MnH2O का होल 6+2 है तो इसमें Mn के लिए निकालना है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि H2O वीक लिगेंड है, हाई स्पिन के लिए आ जाएगा। सपोज करो नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड FeCN का होल 6 नेगेटिव, तो यहाँ पर Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लो स्पिन के लिए निकलेगा, तो उसके लिए वैल्यू सब चेंज आ जाएंगी। वो क्वेश्चन मैंने वीडियो डाल रखे यूट्यूब में, उनको भी आप देखिए। जहां पर अगर आपका आता नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो अब बात करते हैं, हम ग्राउंड टर्म में निकाल रहे हैं। दो कंडीशन दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P3 एंड D3। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला है ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल। इसके लिए फॉर्मूला है 2s+1 LJ। यहां पे लिख लेते हैं where S स्पिन क्वांटम नंबर 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, देन J एंगुलर क्वांटम नंबर। ये है फॉर्मूला 2s+1 LJ, जो कौन कौन से डिनोट करते हैं वो मैंने लिख दिया है। यहाँ सबसे पहले S तो हमारा निकल जाएगा, 2s+1 भी निकल जाएगा, S की वैल्यू निकल गई तो 2s+1 निकल जाएगा। मेन बात आती है L एंड J पे। L कैसे निकालते हैं, देखिए L वैल्यू, अगर L की वैल्यू आपको क्या दी हो 0, 1, 2, 3, 4,
5 6 ऐसे दी है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहां ध्यान दीजिए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, एल की वैल्यू 0 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकती है। अगर एल की वैल्यू 0 आ गई तो कैपिटल एस, 1 पे कैपिटल पी, 2 पे कैपिटल डी, 3 पे कैपिटल एफ, 4 पे एस बी डी एफ जी, 5 पे कैपिटल एच, 6 पे आई। तो ये सारे टर्म एल वैल्यू जो होगी 0 से लेके 6 तक वो सारे कैपिटल लेटर में आएंगी। 0 के लिए एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ, 4 के लिए जी, 5 के लिए एस, 6 के लिए आई। तो ये तो हमारा आ गया किससे, एल वैल्यू से। अब हम इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एल वैल्यू हम निकालेंगे कैसे डिजिट में। ये तो बात की बात है, जो हमने एल की वैल्यू कुछ निकाल दी है 1 2 3 4, ये तो बात की बात है कि एस पी डी एफ जी एच कौन सा आएगा पहले, इससे पहले आएगा कि कैसे हम डिजिट निकालें, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी ये एल की वैल्यू हो गई। देन सेकेंड आता है जे की वैल्यू। जे जो है, जे मैक्सिमम, अगर जे मैक्सिमम निकालना है आपको, ये आएगा एल प्लस एस। अगर जे मिनिमम निकालना है, ये आएगा एल माइनस एस। ये वैल्यू कौन सी लेते हैं, हमेशा जे की उस वैल्यू को लेते हैं, इसका कंपैरिजन हम एल से करते हैं। सपोज करो एल की वैल्यू 2 आ गई, तो जे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एल से छोटी होनी चाहिए, या तो इक्वल लिख सकते हो या छोटी होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश एल की वैल्यू 0 है तो फिर इसका कंपैरिजन एस से करते हैं, तो ये एस से भी स्मॉल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है, जे की वैल्यू कभी भी -1 होगी, मिनिमम 0 आएगी, 0 से नीचे आपकी -1 -2 कभी भी नहीं आ सकती है। तो ये कंडीशन है। इसको निकालने का तरीका देखते हुए हम सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 1, P3, या हम इसको N भी लिख सकते हैं। N यहाँ पर प्रिंसिपल नंबर है, P ऑर्बिटल है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड टर्म भी कभी प्रिंसिपल नंबर पे डिपेंड नहीं करता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, ये डिपेंड करता है ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन पे। तो ये कंडीशन लिखने के बाद P3 के लिए, तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल बना देंगे। P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 0 +1 -1, ये हमने लिख दिया है। अब हम ये ध्यान दे रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, तो ये हाई स्पिन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन पीएन नहीं होंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर रहे हैं, 1 2 3, ये आगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमको क्या चीज चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए इसमें एस। एस कितना है, सभी 1 2 3 है, क्लॉकवाइज है, ईच का होता है +½ तो ये आ जाएगा 3 × +½ एस क्या आ गया 3/2, ये आ गया एस 3/2, इक्वेशन ए। देन हम निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये होता है 2s + 1, 2s कितना है 3/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 3 + 1 यानी 4। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी आ गई 4, इक्वेशन बी। देन हम देखते हैं जे एल प्लस एस। एल है हमारे पास कितना, एल अभी आया नहीं, एल पहले निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल टू, देखिए जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आ जाएगा +1, यहां पर 0 इलेक्ट्रॉन है 0, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, किस पे है, ये देखिए +1 में 1 है, -1 में 1 है, 0 में 1 है, तो हम क्या लिखेंगे +1 0 -1। एल की वैल्यू आ गई 1 - 1, यानी क्या आ गया 0। जब 0 आता है तो 0 के लिए मैंने क्या लिखा है एस, ये आ गया एस, इक्वेशन सी। अब यहां पर हम लिख लेंगे जे एल प्लस एस। एल कितना है, एल हमारे पास 0 है, एस है 3/2, ये आ गया 3/2। एल की वैल्यू 3/2 आ गई तो उसका कंपैरिजन हमने एल से किया। एल क्या है 0 है, तो एल से कंपैरिजन ना करके आप देखेंगे हम एस से। एस कितना है 3/2, तो ये इक्वल आ गया है, इसको हम नहीं ले सकते हैं। जे इज इक्वल टू लेंगे एल प्लस एस -1। एल प्लस एस है आपका
एल प्लस एस हमने निकाल रखा है 3/2 -1 क्या आ जाएगा 2 3 2 यानी 1/2 जे आ गया 1/2 इक्वेशन डी। तो जे क्या है 1/2 एस से स्मॉल है तो इसको हम ले सकते हैं 3/2 को नहीं लेंगे। तो यहां पे देखिए ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल फॉर्मूला है 2s + 1 एल जे। इसकी वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लिखी हमने कहां पर ये है स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई 4 एल की वैल्यू कितनी आई है 0 यानी s 4s एंड जे की वैल्यू आई है हमारी डी आया है 1/2। P3 के लिए जो हमारा ग्राउंड टर्म में टर्म सिंबल आया वो आया 4s 1/2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम देखेंगे D3 के लिए। तो ऑप्शन आपको निकालना है जितना प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी हो जाते हैं इतना कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इसमें ऐसे ही अनुमान लगा सकते हो कि इससे ये आया तो इसका क्या होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं D3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड है ND3 एन प्रिंसिपल नंबर 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। डी ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो प्रिंसिपल नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सबसे पहले हम ऑर्बिटल बना लेंगे। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 0 +1 +2 -1 -2 ये ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन है 3 1 2 3 हाई स्पिन के लिए देख रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग के लिए कहा है ब्रैकेट में दिया है तो ये आपके पेयर हो जाएंगे। तो इस पे देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एस स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 इलेक्ट्रॉन आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ईच का +½ होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो -½ आता। तो 3 एनपीएडी इलेक्ट्रॉन है ईच का होता है +½ 3 × 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। इससे हमारा स्पिन क्वांटम नंबर आ गया। स्पिन क्वांटम नंबर से हमारा आएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s + 1 2s + 1 2 × s की वैल्यू 3/2 + 1 ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी 4। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गया 4 इक्वेशन है। देन सेकंड आएगा एल जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर के लिए देखिए पहला इलेक्ट्रॉन +2 में है तो L = +2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन +1 में है +1 0 आप माइनस करो ऐड करो इससे कोई दिक्कत नहीं इसको रहने दो। तो L = कितना आ गया 3 आता है। तो 3 के लिए मैंने क्या कहा 0 के लिए S 1 के लिए P 2 के लिए D 3 के लिए F यानी यहां पर L की वैल्यू आ गई कैपिटल F इक्वेशन बी। देन हम निकालते हैं J = L + S। L कितना है 3 S कितना है 3/2 ये आ जाएगा 2 3 एंड 6 9/2 ये आ गया 9/2। 9/2 का मीनिंग है 4.5 लेकिन L से कंपैरिजन करेंगे तो L कितना है 3 है तो इसको नहीं लेंगे हम। ध्यान देखेंगे L + S -1 ये आ जाएगा L + S ये है हमारा 9/2 -1 ये कितना आ जाएगा 7/2। इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ये आ रहा है 3.5 L है 3। देन अगला लेंगे L = L + S -2 ये आ जाएगा 9/2 -2 कितना आ जाएगा 4 यानी 5/2 5/2 है 2.5 इसको ले लेंगे हम इक्वेशन सी। अब देखिए
स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 L F J 5/2। तो यहां पर ग्राउंड टर्म निकाल रहे हैं। ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल फॉर्मूला है 2s + 1 L J। 2s + 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारी आ गई इक्वेशन ए में कितना आया है 4, L की वैल्यू 3 यानी F 4F एंड J की वैल्यू 5/2। D3 का ग्राउंड टर्म या टर्म सिंबल क्या आया 4F 5/2। तो ऑप्शन में जहां पर दिया होगा उस ऑप्शन को आप राइट कर दीजिए। बहुत आसान है, हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बना लिया है। बाकी मेरे सारे वीडियो ग्राउंड टर्म से रिलेटिव कोई भी ऐसी वीडियो छूटी नहीं है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दिखा रखा है, एस पी डी एफ सारे के सारे बना रखे हैं। देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से दिया है, जो हमारे बायो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, विटामिन B12, ये सारे मैंने कर रखे हैं इसमें। और क्लोरोफिल का भी जो Mg+2 में होता है, उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मेटल होता है, कौन सी स्टेट में होता है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है। तो उसके मैंने सारे क्वेश्चन किए हैं। ग्राउंड टर्म से आप ये मान के चलिए 101% CSIR, नेट, GRF और गेट में आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेंगे। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जब ये क्वेश्चन छूट जाते हैं या इनको नहीं देते हैं ग्राउंड टर्म से रिलेटेड। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।